क्लास 10th की इंग्लिश तुम्हें ज्यादा हार्ड लग रही है तो बस ये 90 क्वेश्चंस कर लो, तुम अपने एग्जाम को इजीली फोड़ करा रहे होगे। 5 तुम्हें ये डिस्कर्सिव पैसेज करना है, 5 तुम्हारे ये मोस्ट एक्सपेक्टेड फैक्चुअल पैसेज है, और हाँ ये 5 लेटर्स लगा लो, इनमें से तुम्हारा एक ना एक तो आ ही जाएगा। साथ में 40 क्वेश्चंस तुम्हारे ये फर्स्ट फ्लाइट के होंगे और 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले सेक्शन के। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो जो क्वेश्चंस मैं बताऊं उनको सॉल्व करने का ट्राई करो और उनके आंसर्स लिखो, ठीक है। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम 90 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्लास 10th इंग्लिश के देख रहे होंगे। तो सेक्शन वाइज इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहेंगे। पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन के पैसेज देखेंगे, उसके बाद राइटिंग स्किल, उसके बाद फर्स्ट फ्लाइट और फिर फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन से, जिसमें तुम्हारे दो तरीके के पैसेज पूछे जाएंगे, एक तो होगा डिस्कर्सिव और एक होगा फैक्चुअल। तो सबसे पहले तुम्हारे डिस्कर्सिव पैसेज के लिए तुम्हें इन 5 पैसेज को अच्छे से तैयार करना है। फर्स्ट है तुम्हारा सोशल मीडिया एंड यूथ, पूरा अच्छे से पैराग्राफ पढ़ो और उसके क्वेश्चंस भी नीचे दे रखे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे और घुमा फिरा के पूछ ले जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो पैनिक मत होना, तुम्हें पैसेज को पढ़ना है अच्छे से। अब उसके लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है लास्ट वाली वीडियो में कि कैसे तुम्हें डिस्कर्सिव पैसेज को सॉल्व करना होता है। इतने जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ या तो उनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पैसेज है तुम्हारा द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल पैसेज है और इसके क्वेश्चंस भी इजी है, इजीली तुम कर लोगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड पैसेज है तुम्हारा एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी तुम्हारा एक अच्छा खासा ठीक ठाक पैसेज है, तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा फोर्थ पैसेज द वैल्यू ऑफ फेलियर। इसके भी तुम्हारे आने के चांस है, बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में होता क्या है कि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दे देते हैं। तो ये तुम्हारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ही है, ठीक है, इसीलिए सभी पैसेज तुम्हें दिए गए हैं। तो इसके भी क्वेश्चंस तुम देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रेडी करो इसको भी। अब इसके बाद आता है तुम्हारा फिफ्थ पैसेज हेल्थ एंड बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। तो ये भी एकदम सिंपल सा पैसेज है, अच्छे से करना है, ठीक है। क्वेश्चंस दे ही रखे हैं, कैसे सॉल्व करना है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता रखा है, उसको जाके देखना। अब यहाँ तक तुम्हारे डिस्कर्सिव ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज हो चुके हैं। अब आते हैं 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड फैक्चुअल पैसेज, जिसके अंदर फर्स्ट पैसेज है तुम्हारा रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ इन इंडिया। अब ये सबसे इजी पैसेज होते हैं तुम्हारे, डायरेक्ट तुम्हें पैसेज से इंफॉर्मेशन निकाल के क्वेश्चन के आंसर में लिख देनी है बस। इनको करने का भी तरीका मैंने बताया है उसी वीडियो में, तो जाके देख लेना। इसके बाद सेकंड पैसेज है तुम्हारा ऑनलाइन लर्निंग ट्रेंड्स। ये भी तुम्हारा अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पैसेज है, तो इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पैसेज आता है तुम्हारा रोड सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स। ये भी तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आता है पैसेज नंबर 4 वाटर कंजम्पशन रिपोर्ट। तो ये भी तुम्हारा मोस्ट एक्सपेक्टेड में आता है, इनको हल्के में मत लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी। देन इसके बाद आता है तुम्हारा फिफ्थ पैसेज यूथ एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो ये भी तुम्हारा अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है अच्छे से। अगर इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो क्या पता तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम भी आ जाएंगे, तो सही से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब आता है तुम्हारा राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन, जिसके अंदर तुम्हें फॉर्मल लेटर तुम्हें अच्छे से याद कर लेना है। अब ये 5 लेटर्स ही क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे रियल लाइफ इश्यूज और बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली रिपीटेड थीम्स से लिए गए हैं और साथ में तुम्हारे कॉम्पिटेंसी पैटर्न को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर है तुम्हारा लेटर टू एडिटर अबाउट इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन योर सिटी। अब ये लेटर तुम्हारा ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीट होता है, तो इसको तो स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। बाकी पैटर्न वगैरह तुम खुद देख सकते हो या फिर अपनी तरीके से भी लिख सकते हो, और तुम्हें लेटर लिखना नहीं आता तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, उसमें जाके ही देख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर तुम्हारा ये होने वाला है। इसके बाद सेकंड लेटर है तुम्हारा कंप्लेंट लेटर अबाउट इरेगुलर वाटर सप्लाई। ये लेटर भी तुम्हारा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड लेटर है, इसको भी स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना, ठीक है। इसके बाद थर्ड लेटर आता है तुम्हारा लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट इक्विपमेंट। अब ये तुम्हारा कमर्शियल लेटर होने वाला है, जिसके अंदर तुम्हारा ऑर्डर इंक्वायरी टाइप तुम्हें इसके अंदर कंटेंट लिखना होगा, ठीक है। अच्छा खासा इंपॉर्टेंट लेटर है। इसके बाद आता है फोर्थ कंप्लेंट लेटर अबाउट डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो भाई साहब ये भी तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा कंज्यूमर अवेयरनेस को लेकर है, तो इसको भी स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। अब आता है तुम्हारा फिफ्थ लेटर टू एडिटर अबाउट साइबर सेफ्टी अवेयरनेस। अब डिजिटल सेफ्टी को देखते हुए ये ट्रेंडिंग टॉपिक है तुम्हारा, और गारंटीड ये लेटर तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, बिकॉज मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हारे रियल लाइफ से उठाए जाते हैं और करंट सिचुएशन को देखते हुए। तो इस टाइम पर तुम्हारा डिजिटल सेफ्टी को लेकर बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक होने वाला है ये, तो इसको भी अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ। तो देखो इसके लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ना, तो प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड, तुम कुछ भी बोल सकते हो, ये एनालिटिकल पैराग्राफ तुम्हें दे दूंगा, जिसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ तुम्हारा ये होगा इंटरनेट यूजेज अमंग टीनेजर्स।
सेकंड पैराग्राफ तुम्हारा ये होगा इंक्रीज इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन एंड थर्ड पैराग्राफ तुम्हारा होगा रोड एक्सीडेंट कॉजेज। फोर्थ पैराग्राफ तुम्हारा ये होने वाला है वाटर कंजम्पशन इन अर्बन एंड रूरल एरियाज एंड लास्ट पैराग्राफ तुम्हारा होगा स्टूडेंट प्रेफरेंस फॉर लर्निंग मोड। ठीक है, तो तुम इनके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ तक तुम्हारे 10 पैसेज हो गए, 5 लेटर्स हो चुके हैं और 5 पैराग्राफ्स, मतलब 20 क्वेश्चन ही मान लो बस। अब तुम्हारे लिटरेचर सेक्शन पर आते हैं जिसमें तुम्हारे फर्स्ट फ्लाइट के और फुटप्रिंट विदाउट फीट के क्वेश्चंस बच जाते हैं। तो फर्स्ट फ्लाइट के अंदर तुम्हारे प्रोज सेक्शन में टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा ए लेटर टू गॉड, जिसके अंदर तुम इन 4 क्वेश्चंस को लगा रहे होगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनके आंसर्स लिखना। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके अंदर भी तुम्हें ये 4 क्वेश्चंस लगाने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सही से इनके आंसर्स लिखो। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर आता है तुम्हारा 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब इसके अंदर यार तुम्हें ये 3 क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुम्हारा इसी चैप्टर के अंदर सेकंड स्टोरी जो है वो है ब्लैक एरोप्लेन। अब इसके अंदर भी यार तुम्हें ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हाँ, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने हैं ये भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है, जो लास्ट वाली थी, उसको देखना मत भूल जाना। ठीक है, अब इसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब इसके अंदर भी यार तुम्हें ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं। इनमें से तुम्हें एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल रहा होगा। तीनों क्वेश्चंस मस्ट डू है, अच्छे से करने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें तुम्हें बस ये 2 क्वेश्चन ही करने हैं, दोनों ही तुम्हारे मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। जब इसको कर लेते हो तो फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर मिजबिल द ओटर। इसके अंदर भी यार तुम इन 2 क्वेश्चंस को ही कर रहे होगे, ये दोनों क्वेश्चन मस्ट डू है तुम्हारे लिए। देन फिर इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर मैडम राइड्स द बस। इस चैप्टर के अंदर भी यार तुम्हें ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, काफी है तुम्हारे लिए। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर द सरमन एट बनारस। इसके अंदर भी तुम्हें ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करना है, इस चैप्टर से यही तुम्हारे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा लास्ट चैप्टर द प्रपोजल। अब इसके अंदर तुम्हें इन 3 क्वेश्चंस को करना है, बहुत ही इजी है, तुम कर लोगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से तुम्हारे प्रोज के ये सभी 28 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। अब आते हैं तुम्हारे पोएम वाले सेक्शन में, जिसमें फर्स्ट है तुम्हारा डस्ट ऑफ स्नो। इसके अंदर तुम्हारे ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद सेकंड है फायर एंड आइस। इसके अंदर तुम्हारे ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड चैप्टर ए टाइगर इन द जू। इसके अंदर भी तुम्हारे ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, इनको तुम करोगे। फिर आता है तुम्हारा द बेल पोएम। इसके अंदर भी तुम्हें ये 2 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही करने हैं। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट अमांडा। इसके अंदर भी तुम्हें 2 ही क्वेश्चंस करने हैं बस। ठीक है, फिर आता है द ट्रीज। इसमें बस इस क्वेश्चन को लगा लेना, यही काफी है। फिर आता है तुम्हारा फॉग। तो फॉग के अंदर भी तुम्हें एक ही क्वेश्चन करना है और इस तरह से तुम्हारे टोटल 40 क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट के कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि है फुटप्रिंट विदाउट फीट, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है 8 ट्रिम्स ऑफ सर्जरी। इसके अंदर तुम्हें ये 4 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही करने हैं। और जैसे जैसे वीडियो देख रहे हो ना, क्वेश्चंस को देख रहे हो, तो सोचो अपने दिमाग में उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, खाली देखो मत वीडियो को। ऐसे ही अब तुम्हारा सेकंड चैप्टर आता है द थीव्स स्टोरी। इसके अंदर भी तुम्हारे ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, इनके भी आंसर तुम अपने माइंड में सोचो और लिख दो। अब इनको भी करने का तरीका मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखा है, प्रोज वाले चैप्टर्स कैसे करने हैं, पोएम वाले कैसे करने हैं, फुटप्रिंट वाले कैसे करने हैं, लास्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया था। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है द मिडनाइट विजिटर। अब इसके अंदर भी तुम्हें ये 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो यार इसको भी तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये 4 क्वेश्चंस करने हैं बस, तुम्हारे लिए काफी है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर तुम्हें ये बस 4 क्वेश्चंस ही लगाने हैं, चारों के चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इसके अंदर भी यार तुम्हें ये 4 क्वेश्चंस ही करने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर द नेकलेस। इसके अंदर भी यार तुम इन 4 क्वेश्चंस को लगा रहे होगे, ये भी तुम्हारे मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। जब इनको कर लेते हो तो फिर आता है तुम्हारा लास्ट चैप्टर भोली। इसके अंदर तुम्हें बस ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं और कुछ इस तरह से तुम्हारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले। बाकी अब तुम्हारा ग्रामर सेक्शन बच जाता है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटजी बता रखी है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो है नहीं, तो उस वाली वीडियो को जाके देख लेना। और हाँ, इन क्वेश्चंस की अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रैक्टिस के लिए मैंने और भी नोट्स वगैरह वहां पर अपलोड कर रखे हैं, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। बाकी इस वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो कोई भी प्यारा सा कमेंट कर देना। बाकी तुम्हारे इंग्लिश के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।